नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाबर। मैंने आपके सामने गालिब काफ़ी बार पेश किया है, उर्दू का कलाम भी और फारसी का कलाम भी, लेकिन ज़्यादातर अशहार पेश किए हैं मुतफर्रिक, मिसलेनियस। आज मैं 2-3 गज़लें पेश करने लगा हूँ। मुकम्मल तो नहीं, लेकिन गज़लियात हैं। किसी के 4 अशआर हैं, किसी के 5 हैं। देखिए कितने पेश कर सकता हूँ मैं। पहली गज़ल है, फिर मुझे दीदाए तर याद आया, दिल जिगर तशनाए पर याद आया। ये दीदा होता है आँख, तो दीदाए तर का मतलब पानी से भरी हुई। दीदाए तर याद आया का मतलब मुझे अपना रोना याद आया। और दिल जिगर तशनाए पर याद आया, कि तशना होता है प्यासा। तो जो दिल और जिगर है वो फरियाद के प्यासे नज़र आए, इसलिए मतलब। फिर सुनिए, फिर मुझे दीद आए तर याद आया, दिल जिगर तशनाए फरियाद आया। यानी अभी फरियाद करनी है। और दम लिया था ना क़यामत ने हनूज, हनूज होता है अभी। फिर तेरा वक्त सफ़र याद आया, यानी तुम्हारे जाने से जो क़यामत गुजरी थी, जो वो अभी दम नहीं लिया था उसने, कि फिर याद आया कि तू कैसे चली थी, कैसे गई थी। फिर तेरा वक्त सफ़र याद आया, जिंदगी यूं ही गुजर ही जाती, क्यों तेरा राह गुजर याद आया। मतलब तेरे राह गुजरते तो दुख मिले, दर्द मिले, तो वो क्यों याद आया। जिंदगी यूं ही गुजर ही जाती, क्यों तेरा राह गुजर याद आया। क्या ही रुज़वान से लड़ाई होगी, घर तेरा खुल्द में घर याद आया। यानी जो रुज़वान है, बेइज्जती का माली है, उससे तो लड़ाई हो जाएगी ना, वो नाराज़ हो जाएगा। अगर तेरा घर मुझे जन्नत में याद आ गया, यानी कि ये लड़ाई क्या होगी, भाई ये तेरा बाग क्या है, ये तो बिल्कुल बेरौनक है। जो तेरा घर था वो जन्नत थी। फिर तेरे कूचे को जाता है ख्याल, दिले गुम गश्ता मगर याद आया। मगर यहाँ इसका मीनिंग है शायद, कि जो मेरा दिल है गुम हो गया, वो कहाँ, वो तेरे कूचे में रह गया है। फिर तेरे कूचे को जाता है ख्याल, दिले गुम गश्ता मगर याद आया। यानी मेरा दिल शायद वहाँ गुम हो गया। मैंने कोई वीरानी सी वीरानी है, दश्त को देख के घर याद आया। एक तो मीनिंग ये है कि ये जो दश्त है, जंगल है, ये तो बहुत वीरान है, इसलिए उसको देख के मुझे अपना घर याद आया जो बसा हुआ है। इसका दूसरा मीनिंग ये है कि ये जो वीरानी है ये तो ख़ास नहीं है, मेरा घर भी तो ऐसे ही है, उजड़ा उजड़ा है। कोई वीरानी सी वीरानी है, दश्त को देख के घर याद आया। मैंने मजनू पे लड़कपन में असद संग उठाया था कि सर याद आया। यानी बचपन में मैं
मजनू को पत्थर मारने लगा था कि मुझे याद आया कि ये मैं क्या कर रहा हूँ, मैं तो खुद भी तो दीवाना हूँ, इसलिए उसने फिर पत्थर नहीं मारा। कहने का भाव क्या है कि बचपन से ही असद है ये गालिब, असद अल्लाह खां गालिब के बचपन से ही आशिक मिजाज था। ये इसका भाव है इस शेर का। एक शेर इसका अगली गज़ल है, उसके ये अशार हैं। लाग हो तो उसको हम समझें लगाओ, जब ना हो कुछ भी तो धोखा खाएं क्या। यानी अगर लड़ाई हो, दुश्मनी हो तो हम समझें कि कोई गल नहीं है, ये शायद अंदर से तो मोहब्बत ही होगी, लगाव होगा एक्चुअली। जब है ही कुछ नहीं तो फिर तो धोखा भी नहीं खा सकते हैं कि लाग हो तो उसको हम समझें लगाओ, जब हो ना कुछ भी तो धोखा खाएं क्या। वो लिए क्यों नाम भर के साथ साथ, यार अब अपने खत को हम पहुंचाएं क्या। नामा भर वो होता है जो चिट्ठियां लेके जाता है, वो याद गया तो जाने का इतना शौक है कि उसके साथ साथ चल पड़े, और कहता है कि इस कदर साथ साथ चलते जा रहे हैं कि जैसे हमने खुद ही पहुंचा देना हो। या रब क्यों नामा नहीं, वो लिए क्यों नामा भर के साथ साथ, या रब अपने खत को हम पहुंचाएं क्या, मतलब खुद पहुंचा देंगे। पूछते हैं वो कि गालिब कौन है, कोई बतलाओ कि हम बतलाएं क्या। कि नादान तुझे ये भी नहीं, तू मुझसे पूछ रहा है कि गालिब कौन है, अब क्या बताएं आपसे कि कौन है। पूछते हैं वो कि गालिब कौन है, कोई बतलाओ कि हम बतलाएं क्या। ये शेर से मुझे एक याद आ गया, एक हमारे दोस्त हुआ करते थे बटाले में, हेडमास्टर थे, तो उनको शौक़ बहुत था उर्दू फारसी का। तो एक दिन उनकी बेटी आ गई, एक छोटी सी पुस्तक हाथ में ली हुई हिंदी में, तो वो कहती है पापा मैं भी पढ़ती हूँ गालिब, तो मैं सुनाऊँ, तो कहने लगे हाँ सुनाओ। तो वो कैसे बोली ये मुझे याद है, एक शेर जिसने बोला था, तो वो उसने कहा पूछते हैं वह कि गालिब कौन है, कोई बतलाओ कि हम बतलाएं क्या। फिर सुनिए, पूछते हैं वह, वो नहीं, कि के नहीं, गालिब नहीं, गालिब कौन है, कोई बतलाओ कि हम बतलाएं क्या। तो वो जो हमारे दोस्त थे इस कदर बिगड़े ये सुन के तलफ़ुज़, क्योंकि हिंदी में तो ऐसे लिखा जाता है। कहने लगे बात सुनो, ये खुद पढ़ लिया करो, मुझे मत सुनाना कभी आज के बाद। अगर मुझे सुनाना है तो पहले मुझसे सुनो फिर बोलो। तो वो तो बच्चे इतना उनका सही तलफ़ुज़ था, तो वो कहने लगे नहीं जी ठीक है जी पापा, तो गलती हो गई। पूछते हैं वह कि गालिब कौन है, तो वो कहते हैं हमारी तो रूह मजरू हो जाती है, पढ़ने तो पढ़िए कैसे उर्दू पढ़ते हैं। पूछते हैं वो कि गालिब कौन है, कोई बतलाओ कि हम बतलाएं क्या। तो समय हो गया, काफ़ी हो गया, मैं सोचता हूँ इसके बाद 2-3 और गज़लें हैं मेरे पास जो आपको सुनानी है, वो फिर सुनाएं। और मेरे ख्याल में सितार भी आपने कुछ न कुछ साथ साथ में सुन लिया है,
سننے کا شکریہ. تھینک یو.